चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल अभी इन वाइट क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 का पार्ट 2। तो इस पे हम 21 नंबर से मीनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक। इसके पहले हमने 20 मीनिंग कंप्लीट कर लिया, ईटाबेल्स की हमने 20 मीनिंग कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किए हैं तो वो वीडियो पहले वॉच कर लीजिएगा, उसे नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर इसके बाद इस वीडियो को आपको वॉच करना है, ठीक है। और हाँ, नोट्स जरूर बनाएंगे, बिना नोट्स के आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स आपको प्रिपेयर करना है, ठीक। और मीनिंग को लाइन के जस्ट साइड से आपको नोट डाउन करना है। कहाँ लिखना है? लाइन के जस्ट साइड से लिखना है, ठीक। ध्यान देंगे ताकि आपकी कॉपी क्या हो, ब्यूटीफुल हो, ठीक है, सुंदर लिखी हो, तो आपका पढ़ने में मन लगे, ओके। तो आपको लाइन के जस्ट साइड से लिखना है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है। आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। क्वेश्चन है आपका, बाजरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो कोई इसका आंसर करेक्ट देगा तो अभी इन वाइट क्लासेस की तरफ से आपको 5 स्टार मिलेंगे। तो आप हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक। ध्यान से पढ़ेंगे। तो 21 नंबर पे ईटाबेल्स है कंडेंस्ड मिल्क। क्या लिखा हुआ है? कंडेंस्ड मिल्क, मतलब खोवा, मावा, रबड़ी। क्या क्या बोलते हैं? खोवा, मावा, रबड़ी। इमेज में आप देखोगे यहाँ पे क्या रखा हुआ है? खोवा रखा हुआ है। क्या रखा है? खोवा रखा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम मावा भी कहते हैं, रबड़ी भी कहते हैं। नीचे यहाँ पे इमेज पे ये खोवा ही रखा हुआ है। क्या रखा है? खोवा रखा हुआ है। कंडेंस्ड मिल्क का मतलब होता है गाढ़ा दूध या संघनित दूध कहते हैं इसी को, गाढ़ा दूध या संघनित दूध। यह गाय के दूध से बना होता है, भैंस के दूध से बना होता है, जिसमें से पानी निकाल दिया जाता है। इसमें चीनी मिलाई जाती है, जिससे यह मीठा और गाढ़ा हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं कंडेंस्ड मिल्क। तो कंडेंस्ड मिल्क जो होता है वो मीठा होता है, जबकि जो वाष्पित दूध होता है वो मीठा नहीं होता है। तो आपने जाना खोवा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंडेंस्ड मिल्क कहते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट ईटाबेल्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट ईटाबेल्स है क्रैक्ड व्हीट। क्रैक्ड व्हीट, CRACKED WHEAT। क्रैक्ड व्हीट मीन्स क्या होता है? दलिया होता है। क्या होता है? दलिया। आपने दलिया की और स्पेलिंग्स पढ़ रखी है, उन्हें आप ध्यान से लर्न रखेंगे, ठीक। क्रैक्ड व्हीट मीन्स क्या होता है? दलिया होता है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? दलिया रखा हुआ है। तो इस इमेज में आपने क्या देखा कि गेहूं के टूटे हुए टुकड़े रखे हुए हैं। क्या है? क्रैक्ड व्हीट रखा हुआ है, ठीक। तो आपने ध्यान से इमेज पे देखा है। यह दलिया जो होता है बहुत अधिक पौष्टिक होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट ईटाबेल्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट ईटाबेल्स जो है करी, CURRY। करी मीन्स क्या होता है? कढ़ी होता है। करी मीन्स कढ़ी होता है। इमेज में देखेंगे ये यहाँ पे करी रखा हुआ है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कढ़ी। करी को हिंदी में सालन, शोरबा, कढ़ी और तरकारी भी कहते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। इस करी का मतलब होता है चटनी। इस कढ़ी पत्ता को हम मीठी नीम से पाते हैं। मीठी नीम का पत्ती होता है ये। मीठा नीम एक पेड़ होता है, उसी से ये पत्ती मिलती है, जिसे हम करी लीव्स बोलते हैं। तो करी लीव्स में आपके कॉपर, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं। यह करी लीव्स ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को क्या रखता है? कंट्रोल रखता है। तो आपने ध्यान से कढ़ी के बारे में देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा। चलिए अब नेक्स्ट ईटाबेल्स पढ़ते हैं। इमेज में आपने देखा यहाँ पे कढ़ी रखा हुआ है। यह कढ़ी जो होता है बेसन से बनाया जाता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये जो नीचे रखा हुआ है यहाँ पे इमेज पे, ये चिकन करी है। क्या है? चिकन करी। कई टाइप की करी होती है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब यह चिकन का है, चिकन से बना हुआ है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट ईटाबेल्स है। नेक्स्ट ईटाबेल्स कम्फिट, COMFIT। कम्फिट मीन्स क्या होता है? इलायची दाना, जिसे लाची दाना भी कहते हैं। यह एक छोटी गोल आकार की कैंडी है, जिसे हम मंदिरों में पूजा पाठ में प्रसाद के रूप में यूज करते हैं। तो आइए इमेज में इस ईटाबेल्स को देखते हैं। लाची दाना, ये लाची दाना है ना, ध्यान से आपने देखा होगा, इसे हम कम्फिट बोलते हैं। एक टाइप ये भी होता है, इसे भी हम क्या बोलते हैं? कम्फिट बोलते हैं। ये कैसा कलरफुल होता है? किस तरह का रहता है? कलरफुल होता है। तो आपने ईटाबेल्स के बारे में जाना, कम्फिट क्या होता है। चलिए नेक्स्ट ईटाबेल्स है आपका चपाती, CHAPATI। चपाती मीन्स क्या होता है? रोटी या चपाती। आपने कल चपाती के बारे में पढ़ा होगा। ब्रेड, BREAD, ब्रेड मीन्स भी होता है रोटी, चपाती, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कितना सुंदर रोटी रखा हुआ है, ठीक है, बहुत टेस्टी है।
रोटी कई तरह के फ्लोर से बनती है, कई तरह के आटा से बनती है, ध्यान रखेंगे। चलिए इसे हमने पीछे पढ़ लिया है। तो आइए नेक्स्ट डिटेल्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट डिटेल्स यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मिट्टी के ओवन में रोटी पकाई जा रही है। देखिए ये बहुत टेस्टी होती है और इस पर रोग भी नहीं होते हैं। ये गैस जैसी बीमारी से छुटकारा दिलाती है। तो चूल्हे में बनी जो रोटी होती है तो उसे खाना चाहिए, जिससे हम बीमारियों से सेफ रहें। ठीक, नेक्स्ट आपका इटाबेल्स है कॉर्न मील, CORNMEAL। कॉर्न मील मीन्स क्या होता है? मक्का का दलिया, मक्का का आटा। कॉर्न मील को हिंदी में मक्के का आटा कहते हैं। यह सूखा और पीसा हुआ मक्का होता है। जब मक्का सूख जाता है इसे क्या कर देते हैं? पीस देते हैं। इससे क्या बन जाता है? कॉर्न फ्लोर बन जाता है। तो कॉर्न मील को हम कॉर्न फ्लोर भी कहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो शरीर को क्या करता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है। कॉर्न मील जो होता है वो ग्लूटेन फ्री होता है, ग्लूटेन फ्री होता है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है। कॉर्न मील जो होता है वो मैदा की तुलना में अच्छा होता है, बेहतर माना जाता है, जो व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। तो यहाँ पे इमेज में आपने देखा कि कॉर्न मील रखा हुआ है। यहाँ पे ये देखिए कॉर्न मील से बनाया गया है डिश, ठीक है, ये डिशेज रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट डिटेल्स पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट डिटेल्स है कॉर्न ईयर, CORNEAR। कॉर्न ईयर मीन्स क्या होता है? भुट्टा। क्या होता है? भुट्टा होता है, CORNEAR। कॉर्न ईयर मीन्स क्या होता है? भुट्टा होता है। एक मेज होता है, MAIZ, मेज मीन्स भी भुट्टा होता है, जिसे मकई बोलते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर इटाबेल्स है चिक पी स्प्लिट। चिक पीज स्प्लिट है, CHICKPEAS SPLIT। चिक पीज स्प्लिट मीन्स होता है चना दाल। आप स्प्लिट चिक पीज भी बोल सकते हो, इसके मीन्स भी चना दाल होता है। इसे हिंदी में चना दाल या बंगाल चना कहते हैं, जिसे भारतीय व्यंजनों में व्यापक रूप से इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। इसे हम छोला दाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोला दाल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा चिक पेज स्प्लिट, यहाँ पे ये रखा हुआ है चिक पेज स्प्लिट, यहाँ पे चिकपी रखा हुआ है, छोला रखा है, चना रखा हुआ है, ग्राम रखा हुआ है, जिससे हम क्या बनाते हैं? चिकपी स्प्लिट बनाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट डिटेल्स है चिकपी फ्लोर। चिकपी फ्लोर, नेक्स्ट डिटेल्स क्या है? चिकपी फ्लोर, CHICKPEA चिकपी फ्लोर मीन्स क्या होता है? बेसन, चने का आटा। तो चने के बेसन में और आटा में थोड़ा फर्क होता है। तो जो बेसन होता है उसको बनाते टाइम चने के छिलके को उतार देते हैं, मतलब छिलके रहित बना देते हैं चने को। फिर इसके बाद हम उसे क्या करते हैं? पीस देते हैं, जिससे क्या बनता है? बेसन बनता है। और चने का जो आटा होता है वो छिलका सहित होता है, मतलब उसका छिलका नहीं उतारते हैं। उसी तरह उसको चिकपी को पीस देते हैं, इससे क्या बनता है? चिकपीस फ्लोर, मतलब चने का आटा बनता है। तो यहाँ पे इमेज में आपने देखा ये चने का आटा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, बेसन रखा हुआ है। तो यहाँ पे चिकपी फ्लोर पैकेज में भी आपको मार्केट में अवेलेबल होगा, मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट डिटेल्स पढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे ये बेसन रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे चिकपी रखा हुआ है। नेक्स्ट डिटेल्स है आपका 30 नंबर क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड बटर जिसे हम घी कहते हैं, CLARIFIED, क्लैरिफाइड बटर, BUTTER। क्लैरिफाइड बटर मीन्स क्या होता है? घी होता है। तो घी को संस्कृत की भाषा में घृत कहते हैं। क्या कहते हैं? घृत कहते हैं। यह एक प्रकार का तरल सोना है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? तरल सोना। यह मार्केट में कॉस्टली मिलता है, ठीक है, कॉस्टली होता है। इसे हम रोटी पे, चपाती पे लगा करके खाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका इटाबेल्स है कॉफ़ी, COFFEE। कॉफ़ी मीन्स कहवा, हिंदी में कॉफ़ी को कहवा कहते हैं और इंग्लिश में कॉफ़ी कहते हैं। यहाँ इमेज में कॉफ़ी रखा हुआ है, यहाँ देखेंगे आप कप पे कॉफ़ी है और नीचे यहाँ पे कॉफ़ी रखी हुई है। ये देखिएगा कॉफ़ी यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसे पीने से हमें कई तरह के फ़ायदे होते हैं। जैसे हम बताएं, एनर्जी मिलती है इससे, मूड आपका क्या रहता है? बेहतर रहता है, डिप्रेशन भी कम होता है और हार्ट स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। वजन को कंट्रोल रखता है और लीवर भी स्वस्थ रखता है। दिमाग की कार्यशक्ति को हमारे क्या करता है? पावर क्षमता को इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। कॉफ़ी में कई तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विभिन्न तरह के इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो कॉफ़ी का जो सेवन है बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, एक सीमित मात्रा में ही कॉफ़ी पीनी चाहिए। सुबह जल्दी कॉफ़ी पीने से दिन भर ऊर्जावान रहते हैं आप, ठीक है। तो कॉफ़ी का सही मात्रा में सेवन करने से आप स्वस्थ रहते हो। तो कॉफ़ी पीने से मेन फ़ायदा क्या होता है? कॉफ़ी पीने से थकान, तनाव और सुस्ती दूर हो जाती है। जैसे आप थक जाते हो तो क्या होता है? थकान दूर हो जाता है। और कॉफ़ी पीने से मोटापा कम होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। और जिसको श्वास संबंधी समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, उसके लिए भी लाभकारी होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम इटाबेल्स देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इटाबेल्स है चीज़, CHEESE। चीज़ मीन्स होता है पनीर। चीज़ मीन्स क्या होता है? पनीर होता है। यहाँ पे देखिए चीज़ रखा हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ इमेज पे रखा हुआ है। तो चीज़ को हिंदी में पनीर कहते हैं
और चीज़ भी कहा जाता है। जो पनीर है वो एक इंडियन वर्ड है, मतलब भारतीय शब्द है। यह चीज़ जो होता है दूध से बनाया जाता है। तो चीज़ को हम विभिन्न प्रकार के डिशेज में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पिज्ज़ा, पास्ता, सैंडविच आदि इस तरह के जो होते हैं डिशेज, उन सब में हम क्या करते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन ए, विटामिन B2 जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। तो चीज़ जो होता है वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। चलिए नेक्स्ट टेबल्स पढ़ते हैं। केक, CAKE, केक मीन्स केक, CAKE, केक मीन्स केक होता है। ये यहाँ पे देखिए केक रखा हुआ है, कैंडल क्या है आपकी जल रही है, ठीक है। केक रखा हुआ जिसे हम बर्थडे पार्टी पे यूज करते हैं, इसे हम बर्थडे केक भी कहते हैं। तो केक भी कई वैरायटी के बनते हैं, जैसे स्पंज केक भी होता है। तो स्पंज केक सादा होता है, ठीक है, मतलब नरम होता है, मुलायम होता है। तो यह एक प्रकार का क्या है, मिठान है, ठीक है, मिष्ठान हो गया या मिठाई है, जिसे हम बर्थडे पार्टी पे यूज करते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट टेबल्स है कैस्यू बर्फी, CASHEW, BARFI और BURFI भी कर सकते हैं। कैस्यू बर्फी मीन्स होता है काजू बर्फी, जैसे काजू कतली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काजू कतली कहते हैं। इस बर्फी का नेम है काजू कतली। यहाँ पे आप देखेंगे ये कैस्यू बर्फी रखी हुई है, काजू कतली रखी हुई है, जो कि काजू से बनाई जाती है और चीनी भी डाला जाता है, मतलब कि यह एक प्रकार की मिठाई है जो काजू और चीनी से बनाई जाती है। और यह मिठाई इंडिया में बहुत लोकप्रिय है, बहुत पॉपुलर है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट टेबल्स। नेक्स्ट टेबल्स है आपका, ये यहाँ पे देखिए काजू रखा हुआ है, इधर पे काजू कतली बर्फी रखी हुई है, कैस्यू बर्फी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टेबल्स है कोकोनट बर्फी, COCONUT, BURFI या BARFI भी कर सकते हैं। कोकोनट बर्फी मीन्स होता है नारियल बर्फी। क्या होता है, नारियल बर्फी। यहाँ कोकोनट बर्फी यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए कोकोनट से बनाया गया है, जैसे ड्राई कोकोनट जो होता है उसी से इस बर्फी को बनाते हैं। तो नारियल की बर्फी को हम कोबारी बर्फी या कोपरा पाक भी कहते हैं और इसे टेंगाई बर्फी भी कहते हैं, ठीक है। इतने सारे नामों से इसे जाना जाता है। यह क्या है, पारंपरिक भारतीय मिठाई है। क्या है, पारंपरिक भारतीय मिठाई है। ये कई टाइप से बनाई जाती है, मेवे से भी बनाई जाती है, चीनी, गुड़ आदि से बनाई जाती है, मतलब इन सब के साथ पे बनाया जाता है। तो इसकी यदि रेसिपी आपको जाननी है, इसकी रेसिपी है, पहले आपको नारियल, चीनी, गुड़, दूध, इलायची, मेवे और जैसे काजू बादाम जो भी डालना है, पिस्ता आदि ड्राई मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सब आप यूज कर सकते हैं। जैसे केसर, घी, मलाई, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं हम इस पर रेसिपी पे यूज करते हैं। तो आप इसे क्या बोलते हो, नारियल बर्फी, मतलब कोकोनट बर्फी। चलिए नेक्स्ट टेबल्स पढ़ते हैं। कोकोनट ऑयल, COCONUT OIL, कोकोनट ऑयल मीन्स होता है नारियल का तेल। क्या होता है, नारियल का तेल होता है। यहाँ पे देखिए नारियल का तेल रखा हुआ है, ये कोकोनट रखा हुआ है, ठीक, इमेज पे देख लिए होंगे। हम नारियल के तेल को गरी का तेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गरी का तेल भी कहते हैं। और नारियल के पेड़ को कोकस न्यूसीफेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोकस न्यूसीफेरा कहते हैं, मतलब कि यह साइंटिफिक नेम है, ठीक, ध्यान रखेंगे। यह जो ऑयल होता है वो नारियल के गूदे या सार से निकाला जाता है। तो यह जो नारियल का तेल होता है वो त्वचा के लिए फायदेमंद होता है, जैसे काले धब्बों को कम कर देता है, चेहरे की लालिमा को कम कर देता है। इस तरह से ये हमारे त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। तो आइए चलिए हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट टेबल्स। नेक्स्ट टेबल्स है कैरेट, CARROT HALWA, कैरेट हलवा, कैरेट हलवा, CARROT HALWA, कैरेट हलवा मीन्स क्या होता है, गाजर हलवा। क्या होता है, गाजर हलवा, जो कि गाजर से बनाया जाता है। चलिए इमेज में इसे हम देखते हैं। ये यहाँ पे कैरेट हलवा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, कैरेट हलवा। ये यहाँ पे नीचे गाजर रखी हुई है, ये यहाँ पे कैरेट हलवा रखा हुआ है, ठीक, ध्यान से आप इमेज पे देख लिए होंगे। इसे हम गाजर का पाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाजर का पाक बोलते हैं, और इसे गाजर का हलवा भी कहते हैं। ये क्या है, इंडियन डिश है। क्या है, इंडियन डिश है, मतलब कि यह एक गाजर की मिठाई है। क्या है, गाजर की मिठाई है। तो गाजर को हम क्या कर लेते हैं, कस कर लेते हैं, कस करके इसका हम हलवा बना लेते हैं। इस गाजर के हलवे में हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं, इससे बहुत टेस्टी बन जाता है, मतलब कहने का कि ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो गाजर का हलवा भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, जो कि यह एक भारतीय मिठाई है, मतलब कि इंडियन डिश है। इसको बनाने के लिए गाजर, शक्कर, दूध, 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। कितनी चीज़ की नीड होती है हमें, गाजर, शक्कर, दूध, इन तीनों की नीड होती है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टेबल्स। नेक्स्ट टेबल्स है एग, EGG, एग मीन्स क्या होता है, अंडा होता है। EGG एग मीन्स क्या होता है, अंडा होता है। यहाँ पे देखेंगे अंडा रखा हुआ है। क्या रखा है, एग रखा हुआ है। ये यहाँ पे देखेंगे नीचे यहाँ पे एग रखा हुआ है, ठीक, ध्यान से आप इमेज पे देख रहे होंगे। अंडा जो होता है, एग जो होता है, वो बर्ड के द्वारा मिलता है। बर्ड के जो प्रजनन होता है उससे हमें क्या मिलता है, अंडा मिलता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा कॉस्टली अंडा जो होता है, एग जो होता है, वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और दुनिया का सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का ही माना जाता है।
मतलब कि सभी अंडों से आकार में बड़ा होता है। किसका अंडा? दुर्मुख का अंडा। ध्यान रखेंगे इस बात को। हमारे दुनिया में शोध के अनुसार पता लगाया गया कि अंडों की जो शुरुआत है लगभग 340 मिलियन ईयर पहले हुई थी। कितने साल पहले? 340 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। मतलब कहने का कि धरती पर जो मुर्गियां हैं वो 58,000 साल पहले आई हैं, विकसित हुई हैं। आप कह सकते हैं कि अंडा जो होता है शाकाहारी होता है। मतलब कहने का जो साइंटिफिक हैं, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि अंडा है शाकाहारी। ये तो सबको पता है कि अंडे में 3 भाग होते हैं, एक छिलका, फिर इसके बाद अंडे की जर्दी, इसके बाद सफ़ेदी। जो अंडे की सफ़ेदी होती है उसमें रिसर्च से पता लगाया गया कि उसमें प्रोटीन मौजूद होती है, लेकिन उसमें जानवर का कोई हिस्सा मौजूद नहीं होता है। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक पता लगाया गया कि पहले अंडा आया, फिर इसके बाद मुर्गी आई। ठीक, तो पहले अंडे की उत्पत्ति हुई, फिर मुर्गी की उत्पत्ति हुई। तो आपने अंडे के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। चलिए नेक्स्ट इटाबेल्स है फ्लोर या फिर FLOUR। फ्लोर मीन्स होता है आटा। फ्लोर मीन्स क्या होता है? आटा होता है। इसे हम पिसान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिसान भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। आटा कई सारे ग्रेन्स का बनता है, अलग अलग ग्रेन्स के आटे होते हैं। ठीक, तो आटे को अंग्रेजी में हम फ्लोर कहते हैं। FLOUR। फ्लोर मीन्स क्या होता है? आटा होता है, जो अनाज को पीस करके बनाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम रोटी, केक और पेस्ट्री बनाने में करते हैं। तो यहाँ पे इमेज में आप देखेंगे ये फ्लोर रखा हुआ है। ये कहाँ क्या रखा हुआ है? फ्लोर रखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट इटाबेल्स है फाइन फ्लोर। नेक्स्ट इटाबेल्स क्या है? फाइन फ्लोर। यहाँ पे देखेंगे FINE फाइन फ्लोर मीन्स क्या होता है? मैदा। सफ़ेद आटा भी कहते हैं इसको, मैदा, सफ़ेद आटा। आपने पढ़ा होगा ऑल पर्पज फ्लोर। इसे हम सर्व उद्देशीय आटा भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, इसको हमने पीछे पढ़ लिया है। तो आज हमने 40 मीनिंग कंप्लीट कर लिया। 20 पार्ट 1 पे और 20 मीनिंग पार्ट 2 पे। हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं इटाबेल्स के, जिसे हम हिंदी में खाद्य पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाद्य पदार्थ। तो ध्यान रखेंगे, इसे आप क्या कर लोगे? नोट कर लोगे। अब तो आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।